दानिश और दानिश की माँ की जो नज़र है ये रानिया की जायदाद के ऊपर है। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से रानिया से सारी की सारी जायदाद हासिल की जा सके। जब से रानिया के वालिद की डेथ हुई है तो उसके बाद दानिश अपने डेरे अपने ससुराल के घर में जाकर लगा देता है, लेकिन रानिया अभी भी दानिश के साथ नफरत करती है, इसके साथ रहना पसंद नहीं करती। अगर दानिश रानिया के सामने कोई बड़ी डिमांड करता है, इसे कहता है कि ये सारी की सारी जायदाद मुझे दे दें, उसके बाद मैं आपको तलाक दे दूंगा, तो क्या रानी ऐसा का कोई बड़ा कदम उठा सकती है? अगर रानी ये गलती करती है तो उसके बाद दानिश इसे कौन सी बड़ी सजा देगा, ये आज के शो में बताएंगे। जैसे रानी के वालिद की डेथ हुई है तो उस दिन से रानी अंदर से टूट जाती, क्योंकि एक वालिद था जो रानी की सपोर्ट करता था। तो अभी हमजा इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, इसके साथ वक्त गुजारता है, इसे तसल्लियां देता है, लेकिन दानिश से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। दानिश चाहता है अपने ससुराल के घर में जिस वक्त रानिया हमजा के साथ आती है, रानिया देखती है दानिश को अपने घर में, तो रानिया गुस्सा करना शुरू कर देती है दानिश के ऊपर। इससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम मेरे घर में हो, निकल जाओ मेरे घर से। जब दानिश ये अल्फाज सुनता है तो प्यार से बात करता है और कहते हैं कि आपको मेरे सामने सोच समझ कर बात करनी चाहिए मेरी जान। अब तुम्हारी जो एक बेवा माँ है बीमार, वो एक बच्ची हुई है, तुम्हारा जो वली वारिस था वो तो चला गया है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ सोते सोते ऊपर चली जाए। अब दानिश के दिमाग के अंदर ये बात चल रही है कि भाई अगर रानिया ने मेरे सामने कोई इस की बात की, जब मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो एक ही इसकी बेवा माँ बच्ची है तो उसका भी मैं काम तमाम कर सकता हूँ। तो जहां पर इसे गन शन भी दिखाता है। अब यही जो धमकी है ये रानिया को देता है, तो रानिया इस तरीके से ब्लैकमेलिंग में आ जाती है और वो डर जाती है, क्योंकि रानिया अपनी माँ को अब नहीं खोना चाहती। एक इसका वालिद था जो इसकी सपोर्ट करता था, वो तो चला गया, अब माँ ही बची है जो इसके साथ वक्त गुजारती है, बातें करती है। अगर माँ जाती है या दानिश इसे मारता है तो फिर कोई भी वली वारिस नहीं होगा। दानिश आसानी के साथ रानिया की सारी जायदाद के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। दानिश जिस वक्त घर जाता है ना तो अपनी माँ के साथ बातें करना शुरू कर देती है, इसे कहती है कि बेटा तुम पागल हो गए हो क्या, अपनी सोच को लड़ाओ। एक दनियाल था जो सारी जायदाद दनियाल के नाम के ऊपर थी, अब वो मर चुका है, तो उसके बाद इस घर का कोई भी वली वारिस नहीं है। दो औरतें बची हैं, दोनों औरतों को तुम आसानी के साथ हैंडल कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। अगर वो आपको प्यार से कुछ भी नहीं देती तो आप उनके साथ जबरदस्ती भी कर सकते हैं, उनके साथ बदतमीजी भी कर सकते हो, उनसे छीन सकते हैं। अकल को लड़ाओ और ऐसा ऐसा रानी के साथ प्यार से बातें करो, उसे जायदाद हासिल करने की कोशिश करो, क्योंकि इस्सा की जायदाद, इस्सा के घर बनाने के लिए नस्लें लग जाती हैं और इस्सा के जो घर हैं वो नहीं बनते। माँ दानिश को लालच देती है और माँ का टारगेट भी यही है कि आप ऐसा करें कि रानी के साथ प्यार से रहें, उसके साथ नफरत ना करें। अगर नफरत करते हैं और वो प्यार से बात नहीं मानती तो फिर इन दोनों औरतों से जबरदस्ती छीनने की कोशिश करें। हो सकता है कि रानी की जो माँ है ना वो रानी को इनकार कर दे और वो कहे कि किसी भी सूरत में हम दानिश को जो वो जायदाद नहीं देंगे, लेकिन दानिश फिर अपनी सास को मारने की कोशिश करेगा, उसका काम तमाम करेगा। उसके बाद फिर ये रानी को ब्लैकमेल करेगा और रानी जो है वो इसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी, क्योंकि रानी के पास अब कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। उसे पता है कि मैंने दानिश के अलावा किसी और जगह पर जाना नहीं है और दानिश ने पूरी जायदाद के ऊपर कब्जा कर लिया है, पास गार्ड चार्ट रख लिए हैं, इसके पास सिक्योरिटी मौजूद होती है, ऐसे घर के ऊपर राज करके बैठा हुआ है कि सारा का सारा जो घर है वो इसका है। आते अपने चाचू के घर अपनी चाची के साथ मुलाकात करने के लिए, क्योंकि अकेली बेचारी रहती है। जब आता है तो वहां पर दानिश भी मौजूद होता है, साथ में रानी भी मौजूद होती है, दानिश के पास गार्ड होते हैं। जैसे हमजा सब कुछ सारा का सारा सीन देखते हैं तो बड़ा परेशान हो जाता है। दानिश वो हमजा के सामने बात करता है और कहता है कि ऐसे क्या देख रहे हो, इस यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, निकल जाओ मेरे घर से, दोबारा इस घर के अंदर नहीं आना। रानी के ऊपर भी गुस्सा करता है, उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, चली जाओ हवेली के अंदर। रानी को यहाँ से भेज देता है। रानिया खौफ से इतनी डरी हुई है या इसके प्रेशर से इतनी ज्यादा परेशान है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। वो अब चाहती है कि सब कुछ इसे दे दूं लेकिन मेरी ये जान छोड़ दे। हमजा जब सारा का सारा सीन देखता है तो वो परेशान होकर चला जाता है। हमजा यहाँ पर दानिश के साथ बात कर सकता है, उसे कह सकते हैं कि मुझे एक दफा बात करने दें चाची के साथ, मैं उसके साथ मुलाकात
बात करना चाहता हूँ उसकी हालत खराब है। जैसे उसके साथ बात करूंगा बात मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन दानिश साफ अल्फाज में इनकार करेगा, उससे कहेगा भाई तुम यहाँ पर अब नहीं आ सकते। अगर तुम दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश की आए तो मुझसे इजाजत लिए बगैर अंदर इंटर नहीं होना, या मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर हमसा को रोक लेता है और मायूस होकर हमसा घर में वापस चला जाता है। और जिस वक्त जाएगा अपने वालिदैन के सामने ये बात शेयर करेगा, उन्हें बताएगा कि भाई अब मैं क्या करूं। वहां पर जब वो दानिश मुझे जाने भी नहीं देता, उसने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया है। रानिया भी हमसा को इनकार करेगी, उससे कहेगी भाई तुम इस घर में कभी भी नहीं आ सकते। लेकिन जैसे दानिश रवैया रख रहा है ना, तो ऐसा ऐसा दानिश का जो ये रवैया है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि माँ ने इसे समझाया हुआ है, इसे टारगेट दिया हुआ है कि भाई आप इस तरीके से रानी के साथ रहेंगे तो तब जाकर आपको सब कुछ मिल पाएगा। अगर उन लोगों को ब्लैकमेल करते रहेंगे या उनके ऊपर जबरदस्ती करेंगे तो रानिया इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। रानिया तो पहले भी दानिश को इनकार कर दिया था, वो इसके साथ बात भी नहीं करती थी, इसकी कोई बात सुनती भी नहीं थी। उसे कह रही कि भाई तुमने जो कुछ भी करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा नफरत करती रहूंगी। सिर्फ और सिर्फ रानी की जो कमजोरी है इसकी अब माँ बची हुई है, और दानिश के पास एक यही पॉइंट है कि वो माँ की ब्लैकमेलिंग में रानी से सब कुछ ले सकता है, उससे सारी की सारी जायदाद हासिल कर सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया हो। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में क्या टारगेट होने वाला है दानिश का? क्या रानिया ब्लैकमेलिंग में आकर सारी जायदाद दानिश को दे देगी? हमजा यहाँ पे क्या कुछ कर सकता है? कैसे कैसे रानिया और दानिश के बीच में जो वो तलाक की बात चलेगी? अगर रानिया ऐसी जायदाद देती तो क्या रानिया इसके सामने तलाक की बात कर सकती है? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।